Right now, in one of the locations that was attacked, you can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिडल ईस्ट से इस वक्त 3 बड़ी और सनसनीखेज खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। जहां बात होगी इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि उनके घर पर जबरदस्त हमला हुआ और उनकी मौत की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है, पर ग्राउंड रिपोर्टर खुल करके इस बात को उजागर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव के पास शोहम में ईरानी मिसाइल के धमाके के बाद खतरनाक शर्पनेल गिरा, जिससे इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। और तीसरी खबर है इजराइल के शहर एलात में ईरानी क्लस्टर मिसाइल के कई वॉर हेड गिरे, जिससे शहर के अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज रही है। दहशत का माहौल बन चुका है। दोस्तों, इन तीनों बड़ी खबरों की पूरी तफसील आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं, जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, नेतन्याहू मारा गया है। घर पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद रिपोर्टर ने इस बात को दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मचा करके रख दी है। कुछ रिपोर्टर्स और ग्राउंड से आने वाले दावों में यह कहा जा रहा है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद एक पत्रकार ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में उस जगह जाकर के यह दावा किया कि इसे हमले के दौरान नेतन्याहू का घर निशाना बना और मुमकिन है कि मलबे की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि दोस्तों, इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी चीजें आ रही हैं उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। और लगातार जब ये दावे किए जा रहे हैं तो इजरायली मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के पूरी तरह खामोश है और कई सारे दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत के दावे बार बार किए जाने लगे हैं, पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई है। जो चीजें लोगों के सामने हैं, अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासत में एक बहुत बड़ा भूकंप साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू पिछले कई सालों से इजराइल की सियासत और फौजी फैसलों का सबसे अहम चेहरा रहा है। गजा के लोगों को शहीद करने का काम हो, मजलूमों के ऊपर जुल्म करने का काम हो, उसके लिए दुनिया के इतिहास में बेंजामिन नेतन्याहू जाना जाता है। और बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल मीडिया ने जारी कर रखा है। ऐसे में ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर जब यह दावा कर रहे हैं तो कई सारे सवाल लगातार खड़े भी होते हैं। वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए। दोस्तों, इजराइल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि तेल अवीव के करीब मौजूद शहर शोहाम में एक इमारत पर ईरानी मिसाइल के धमाके के बाद शर्पनेल यानी विस्फोट के खतरनाक टुकड़े गिरने से भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल के फटने के बाद उसके धातु के तेज टुकड़ों चारों तरफ फैल गए, जिन्होंने आसपास की इमारतों और गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। ये इस वक्त के बड़े हमले सामने आ रहे हैं, ठीक शाम को 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत की खिड़कियां टूट गई हैं, मकानों के परखच्चे उड़ चुके हैं, गहरे निशान पड़ गए हैं और इलाके में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर बना हुआ है। नाज़रीन,
माहिरीनी का साफ तौर पर यह कहना है कि मिसाइल के सीधे टकराने से ज्यादा खतरनाक उसका शर्पनेल होता है, जो धमाके के बाद दूर दूर तक फैलकर तबाही मचाता है। और यही ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के अंदर करती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस हमले के बाद इलाके में रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है और नुकसान का जायजा लगातार लेने का काम भी किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच ऐसी घटनाएं हालात को और ज्यादा संगीन बनाती हुई दिखाई दे रही है, पर हर तरफ खामोशी है। आईडीएफ की खामोशी, हुकूमत की खामोशी, जो मंत्री उछल उछल करके हर चीज पर नाच रहे थे उन तक की खामोशी है। वहीं अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए जो सामने आया है, खासतौर पर इलाज से। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शहर इलात में एक ईरानी क्लस्टर मिसाइल का वॉरहेड गिरा, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाके गूंजे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह क्लस्टर मिसाइल थी, जिसका मतलब यह होता है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई छोटे छोटे वॉरहेड जो जगह जगह फैल करके दसियों जगह धमाका कर सकते हैं। जब मिसाइल आसमान में फटती है तो उसके कई वॉरहेड अलग अलग गिरते हैं और कई धमाके भी होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इलाक के आसमान में जोरदार धमाके के बाद कई जगहों पर विस्फोट हुए, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। दोस्तों, ये अपने आप में बड़े हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। जिस इजराइल को लगता था कि वो महफूज है, वह कम से कम लोगों के मारे जाने या घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पूरी तफसील जो है इजराइल की तरफ से नहीं दी गई है। जो इजरायली फोर्स और इजराइल की मीडिया कुछ भी दावे होते थे तो तुरंत उसका उजागर करती थी, पर इस पर पूरी तरह खामोशी इख्तियार कर रखी है। बड़ा नुकसान इलाके को लगातार पहुंच रहा है। सुबह ही मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दी थी कि तेल अवीव को खाली करने का ऑर्डर जो है वो जारी किया गया IRGC द्वारा, कहीं दूसरी जगह जाने के लिए बोला गया। मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा गंभीर मोड़ देते हुए दिख रहे हैं ये हमले। फिलहाल इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जबकि नुकसान और हताहतों का सही आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच ये हमला एक बार फिर ये दिखा रहा है कि हालत किस कदर खतरनाक और तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो दावे लगातार सोशल मीडिया पर हो रहे हैं उन्हीं को आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।